Hello friends, welcome to your channel Biology Facts. My name is Pratham and I am your biology teacher. तो मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था और उसका आज जेनेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 2.1 था ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी 5th चैप्टर। जो हम 5th चैप्टर कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 2.1 आज हम करेंगे। तो हम आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चा, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आसान ही लगता है, आपको भी इजी लगेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका मतलब समझाऊं, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही पड़ा होता है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपने उस चीज़ को पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो है ना। और मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ते जाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है बच्चा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का क्या मतलब होता है? एक से ज़्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, है ना। और जेनिक का क्या मतलब होता है? जीन्स। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। सो एक से ज़्यादा जीन्स का होना, एक ही क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा जीन एक ही करैक्टर को शो करें। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ना, जो ये लिखी हुई है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो कहते हैं मैनी ट्रायड्स एंड फिनोटिपिक characters present in plants and animals such as height, skin, hair and eye color, etc. ठीक है, egg production are inherited through many alleles present in a different loci. This is also known as polygenic inheritance, है ना। समझे कुछ बच्चा? लाइक मैनी ट्रायड्स एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब आप समझते हैं, कहते हैं बहुत से ट्रायड और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स का मतलब फिजिकली जो हमें बाहरी दिखते हैं, प्रेजेंट इन किसमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सच एज कौन कौन से हो गए? जैसे कि हाइट, है ना। आप किसी को देख रहे हो, आप उससे उसकी हाइट बता देते हो ना कि उसकी हाइट लंबी है या फिर छोटी है ना। हम कह देते हैं वो तो छोटा सा है ना। हम कह देते हैं वो तो कितना बड़ा है ना। तो हम हाइट को फिजिकली देखकर बता देते हैं। हम स्किन भी बता देते हैं, स्किन का कलर बता देते हैं, लाइक वो तो गोरा सा है ना, है ना, और उसका कलर तो ऐसा है ना, जैसा भी, है ना। मतलब कि हाइट, स्किन, हेयर, ये पिगमेंटेशन हो गया, है ना। हेयर्स एंड आइज, ये इजी करो तुम। हेयर्स एंड आइज कलर, हेयर का कलर, लाइक मेरे हेयर का कलर ब्लैक है, किसी के हेयर का कलर ब्राउन होता है, किसी का हेयर का कलर लाइक जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं उनका कईयों का शायद येलोइश, है ना, स्किनी सा होता है ना। सो डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना। हेयर्स एंड आइज़ का कलर, कईयों की आइज़ लाइक ब्लैक होती है ना, कईयों की ब्राउन होती है। और आपने शायद कहीं देखा होगा बहुत से, है ना, ऐसे भी हैं लाइक शायद रेयर केस हैं वो जिनकी आइज़ का कलर ब्लू होता है ना। तो कई तो लेंसेज डाल लेते हैं बट कईयों का नेचुरली होता है ना। हेयर्स एंड आइज कलर, मिल्क एंड एग प्रोडक्शन आर इनहेरिटेड थ्रू मैनी एलील्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब एक ही में, है ना, ये क्या आप बता रहे हैं अभी, इतना सब कुछ है एक ही क्रोमोसोम में, एक से ज़्यादा जीन जब आ जाए और वो एक करैक्टर को ऊपर ही बैठ जाए। लाइक समझो कि आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास ये है बच्चा क्रोमोसोम। ठीक है, मेरे पास ये है बच्चा क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, और ये देखो, और मेरे पास लगा लो एक ही जीन ये है बच्चा। ठीक है, और इसमें ये है जीन, ये छोटे छोटे लगा लो एक तरफ से जीन है। ठीक है, तो ये क्या है लगा लो, ये है ए, जीन का कलर ये है ए। ठीक है, और मेरे पास ये जीन का कलर लगा लो, ये है मेरे पास बी। ठीक है बच्चा, और एक जीन का कलर लगा लो मेरे पास है सी। ठीक है, और एक जीन का कलर लगा लो मेरे पास है डी।
ठीक है बच्चा। तो ये कलर्स मतलब कि ये हैं ए बी और सी डी, और लगा लो कि ये जो सारे के सारे हैं ये है, देखो पॉलीजेनिक का मतलब एक से ज़्यादा जीन्स का होना, ठीक है। और जो ये सारे के सारे हैं स्किन के ऊपर ही बैठे हैं, लगा लो भी सारे के सारे ये स्किन को ही वो कर रहे हैं, ठीक है, स्किन ही संभाल रहे हैं, है ना, या फिर हाइट ही संभाल रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम में जब एक से ज़्यादा जीन्स एक करैक्टर को, ठीक है ना, उसी करैक्टर को मतलब कि संभाल रहे हैं। भी पहले तो क्या कर रहे थे हम, लाइक अगर आर था वो शो कर रहा था हाइट को, या फिर वाई था वो कलर को शो कर रहा था, तो वो डिफरेंट था है ना। बट इसमें क्या हो रहा है भी क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं वो एक ही करैक्टर के ऊपर बैठी हैं, चाहे वो स्किन हो एग्जाम्पल के तौर पर, या वो हाइट हो, है ना। तो यही है बच्चा, ठीक है। और ठीक है बच्चा, तो हम एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और आपको फिर से मैं समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैनी ट्रायड्स एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत से ट्राइड्स हैं बच्चा और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत से ट्राइड्स, बहुत से एंड फिजिकली कैरेक्टर्स हो गए, बाहरी जो दिखावे वाले कैरेक्टर्स हो गए, प्रेजेंट्स इन किस में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। एंड सच एज, वो कौन से हैं बच्चा, फिजिकली कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो हैं हमारे लाइक हाइट हो गई, ठीक है, हाइट, स्किन पिगमेंटेशन, हाइट हो गई, स्किन पिगमेंटेशन होगी, हेयर्स एंड आइज़ का कलर हो गया, मिल्क एंड एग की प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, आर इनहेरिटेड थ्रू मैनी एलील्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई, ठीक है बच्चा। आपको एलील का मतलब पता है, इनहेरिटेड का मतलब पता है ना। अगर नहीं पता तो एक बार मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिए, उसमें आपको सब कुछ आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अगर नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता दूं कि लोकाई का क्या मतलब होता है। एक तो शब्द होता है बच्चा लोकस, लोकस एंड लोकाई इज सेम वर्ड, ठीक है। जो लोकस होता है वो होता है, इट मीन्स कि जीन्स में पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई भी जीन का प्रेजेंट होना। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम है उसमें कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई दो जीन्स प्रेजेंट हैं। बट इसमें क्या कहा गया है बच्चा, इसमें कहा गया है कि डिफरेंट लोकाई, इट मीन्स डिफरेंट पोजीशन पर जीन्स प्रेजेंट हैं, है ना, डिफरेंट पोजीशन पर जीन्स प्रेजेंट हैं। बट इसमें क्या है, वो एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, लाइक स्किन, है ना, लाइक ए बी सी डी मेरे पास ये जीन्स हैं और वो स्किन को ही देख रहे हैं सारे, है ना। हाँ, और इसमें भी आगे केस होता है, बट मैं पहले आपको ये समझा दूं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चा, इस चीज़ को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मैनी एलील्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई, मैनी एलील्स, बहुत सारे एलील्स, बहुत से एलील्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट लोकाई पर। एंड बच्चा एलील का मतलब तो आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एलील का देखो बच्चा जो मीन होता है, जैसे कि ये जीन है ना, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो ये जीन्स होते हैं, ठीक है, ये जीन है, एक लगा लो यहाँ पर एक जीन आ गया, ठीक है। तो ठीक है, लाइक एक ये जीन है, एक ये जीन है, ठीक है, ये इसमें दो जीन है, ये भी आई के लिए है, ये भी आईज के लिए है, ठीक है, और ये भी आईज के लिए है, लगा लो ये भी आईज के लिए है। बट है ना, मतलब कि दोनों ही आईज के लिए होंगे। एलील का मतलब यानी कि दो क्रोमोसोम पर होंगे तो दोनों सेम के लिए ही। बट फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क इसमें आएगा कि जो ये वाली क्रोमोसोम के आई का कलर होगा वो ब्लैक होगा, या फिर ये वाली जो दूसरी वाली क्रोमोसोम के आई का कलर ब्राउन होगा, ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलील्स हैं उसमें क्या होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं बट ट्राइड इज़ नॉट सेम, ठीक है। वो ट्राइड्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। लाइक मेरे पास कैरेक्टर है, ये आइज़ ही हैं, दोनों के लिए जीन्स है वो आइज़ के लिए है, बट
एक का आई का कलर ब्राउन है और दूसरी का आई का कलर ब्लैक है, तो मैनी एलील्स हैं, है ना, इसमें ही कहा गया कि मैनी एलील्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकाई मतलब कि डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हैं वो, और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया है ना। अगर नहीं आया थोड़ा सा बैक जाओ, फिर से समझो, फिर से सुनो। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, जो आपको बहुत सी जगहों पर देखने को मिली होंगी, है ना। ये भी डेफिनेशन की तरह है, बट ये कुछ समझाने के लिए है, आप इसे लिख लीजिएगा इन योर नोट्स, है ना, इन नोट्स में, या फिर कई और जो आप जहाँ पर भी आप बनाते हैं शायद नोट्स वगैरह, अगर नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा जो आगे है ये है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक डेफिनेशन, ठीक है। इसकी जो ये डेफिनेशन है इसमें ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस बच्चा आपको इसका मतलब शायद नहीं पता होगा। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है बच्चा, क्वांटिटी में, ठीक है, मतलब कि क्वांटिटी में है हमारे पास कोई भी चीज़। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं लाइक क्वांटिटिव इनहेरिटेंस की, जैसे कि कोई भी काम करना है हमें, ठीक है, और उस काम को करने के लिए, अब वो काम बहुत बड़ा है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, है ना, और 5 व्यक्तियों को अपना अपना काम हमने सौंप दिया। लाइक हमने किसी को कह दिया कि तुम ये वाला काम करो, तुम मार्केट से जाकर कुछ लेकर आओ, तुम कुछ ये करके आओ, है ना। तो सभी को हमने अपना अपना काम बांट दिया, बट अगर उसमें से 4 व्यक्ति आ गए और 1 व्यक्ति नहीं आया, काम तो वहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो यही है क्वांटिटिव इनहेरिटेंस का मतलब, लाइक जितनी हमें क्वांटिटी में चाहिए व्यक्ति, है ना, उतने ही आए, लाइक उतने जीन्स हमें मतलब कि चाहिए। एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, और हमें जैसे कि क्वांटिटी में जीन्स का होना, लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटिव इनहेरिटेंस से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ क्वांटिटी में होना मतलब कि उतनी चीज़ तो वह होनी ही चाहिए, है ना। अगर 5 व्यक्ति हैं किसी भी काम को करने के लिए तो वो 5 होने ही चाहिए, है ना। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक मतलब कि एक से ज़्यादा जीन्स का होना, है ना, लाइक वही क्वांटिटिव इनहेरिटेंस को भी हम इसी से ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें, वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन हैव एन एडिटिव और सिमिलर इफेक्ट, बल्कि सिमिलर इफेक्ट है उनका। मल्टीपल इंडिपेंडेंस वो जीन्स की हैं जो उनका सिमिलर इफेक्ट है ऑन अ सिंगल क्वांटिटिव ट्राइट, ठीक है, वही क्वांटिटिव, ठीक है। एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस बच्चा, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। मल्टीपल जीन, एक से ज़्यादा जीन्स, इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चा, इनहेरिटेंस हमने बहुत सी क्लासेस में पढ़ लिया, मैंने इतनी बार पहले ये शब्द का प्रयोग भी किया, इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस, लाइक, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब कि आगे, है ना, जो ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं वो इनहेरिट होते हैं, दैट्स इज इनहेरिटेंस। नहीं पता समझ इनहेरिटेंस का मतलब, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको ये नहीं पता है ना बच्चा, तो शायद आपको जेनेटिक्स नहीं समझ आ सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड करो, है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लासेस में सारी चीज़ों ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। कोई बड़ी क्लासेस नहीं है, वो 30 से 40 मिनट्स की होंगी मैक्सिमम, है ना। तो प्लीज़ उन्हें अटेंड कीजिए। मैंने बहुत सी क्लासेस में ये भी कहा है कि अगर कोई भी बच्चा मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं करके आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको समझ आ जाएगा, बट जहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा ना, तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आप पिछली क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है बच्चा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप एक बार जाकर पिछली क्लासेस को अटेंड करो, क्योंकि मैं अगर इसी पर फिर से टाइम लूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यही है बच्चा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक डेफिनेशन छोटी सी। अगर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कहीं पर भी आपसे पूछ ली जाती है तो आप इसे लिख दीजिएगा, और आपको समझ भी आ गई होगी मोस्टली, है ना। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन, ओके बच्चा। तो नेक्स्ट
जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो हाँ बच्चा, एक चीज़ रह गई, लाइक मैंने आपको बताया कि ये ABCD है ना, ये सारे स्किन को शो कर रहे हैं। तो इसमें ये भी देखो कि जो बच्चा हमने ये स्किन के जो ये कैरेक्टर्स देखे हैं ना, उसमें भी आगे वैरायटीज़ हैं, लाइक है ना, जैसे कि एक्सट्रीमली डार्क स्किन है ना, लाइक वेरी डार्क, डार्क, इंटरमीडिएट, ये कैसे आएंगे है ना। तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट न्यू स्लाइड में लेकर जाऊँ। यहाँ पर समझो बच्चा, जैसे कि हमारे पास है ये क्रोमोज़ोम, ठीक है बच्चा, ये क्रोमोज़ोम है, इसमें ये जो जीन्स हैं, मेरे पास ये जीन्स हैं, लाइक ये है हमारे पास A और ये है हमारे पास B, ठीक है, और ये है हमारे पास C, ठीक है। और यहाँ पर भी ले लो, एक जीन है A, स्मॉल ले लेते हैं, लाइक मेरे पास है यहाँ पर A, ये यहाँ पर है मेरे पास B और यहाँ पर है मेरे पास C, ठीक है बच्चा। तो ये है, लगा लो कि ये सारे के सारे स्किन को ही देख रहे हैं, ठीक है, स्किन को संभाल रहे हैं, ठीक है बच्चा, स्किन के लिए ही हैं, ठीक है। बट अगर मेरे पास आ जाएं A और A, B, ठीक है बच्चा, लाइक कैपिटल B हो गया, एंड कैपिटल C और कैपिटल C, तो जो ये हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा मतलब कैपिटल होंगे, तो उसका जो कलर होगा, लाइक हम स्किन के कलर की बात कर लो या फिर किसी एक सिंपल कलर की बात ही कर लो, है ना, लाइक कलर, हम कलर को ले लेते हैं, तो उसमें कलर क्या होगा, सिंपल बच्चा, अगर कलर की बात करें तो अगर सारे कैपिटल हैं तो उसका कलर होगा एक्सट्रीमली रेड बच्चा। कौन सा बच्चा? एक्सट्रीमली रेड, जिसका मतलब कि जो भी क्रॉस वगैरह कराने के बाद लाइक AABBOCC कैपिटल हों, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं इसमें मेलानिन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। कैपिटल सारे हैं, ये एक्सट्रीमली रेड है। इसमें मींस ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे एग्जाम्पल के जो व्यक्ति होते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उसमें मेलानिन सबसे ज़्यादा होता है। अब मेलानिन तो आप समझते ही होंगे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ये एक हॉर्मोन्स पिगमेंट से होते हैं, लाइक जिस व्यक्ति में मेलानिन सबसे ज़्यादा होता है उसकी मतलब कि बॉडी का कलर ज़्यादा डार्क होता है। फिर लगा लो चाहे हमारी ह्यूमन बीइंग स्किन के कलर को मैं ही आपको एग्जांपल दे दूं, लाइक हमारी स्किन का कलर बहुत सौ का ब्राउनिश स्किन होती है और बहुत से व्यक्तियों की डार्क ब्राउन होती है, बिल्कुल ऐसे, है ना। तो उसमें मेलानिन सबसे ज़्यादा होता है ना। तो एक्सट्रीमली रेड इज एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग विच हैव मोर मेलानिन, and that type of people which have very extremely red color of the body. So that type of people is extremely red, but they have so many examples like बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, बहुत से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, है ना, उनका कईयों का एक्सट्रीमली रेड नहीं होता, कईयों का डार्क रेड नहीं होता, है ना। तो ये तो हो गया एक्सट्रीमली रेड के एग्जाम्पल, है ना। अगर हम बात करें अगर प्रोड्यूस हो ऐसा, एक हो हमारे पास कैपिटल A, एक हो हमारे पास स्मॉल a, ठीक है, बाकी सारे हमारे पास कैपिटल B हो गया, कैपिटल B, है ना, कैपिटल C हो गया, कैपिटल C, सिर्फ इसका फ़र्क। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, वो तो एक्सट्रीमली रेड था, यहाँ पर वेरी डार्क होगा, यहाँ पर बच्चा वेरी डार्क होगा, वेरी डार्क बनेगा, ठीक है ना। बहुत सी जगहों पर हमारे यहाँ पर बहुत से व्यक्ति जिसका एक्सट्रीमली डार्क है, वेरी डार्क है। कई जगहों पर मतलब कि उन बहुत से व्यक्तियों की, बहुत से ह्यूमन बीइंग्स की आइज़ भी पिंक कलर की होती हैं, पिगमेंट ही नहीं बनता उनमें मेलानिन, है ना। तो बहुत ज़रूरी है बच्चा उनका बनना भी, बट जहाँ पर नहीं है तो, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम,
तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर बनेगा वेरी डार्क, ठीक है। और अगर हम तीसरी एग्जांपल यहाँ पर हम अगर बात करें तो अगर यहाँ पर बी भी छोटा हो, एक मतलब कि कैपिटल ए हो और बी भी छोटा हो, तो क्या करेंगे हम, बी भी स्मॉल हो, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पर हमारा बनेगा डार्क। यहाँ पर वेरी डार्क था, डार्क रह जाएगा अकेला। और वैसा ही नेक्स्ट अगर हमारे पास सी भी स्मॉल हो, यहाँ पर सी भी क्या हो बच्चा, स्मॉल हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही हमारे पास दोनों ए स्मॉल हो जाएं तो क्या बनेगा बच्चा, लाइट, देन फिर वेरी लाइट, एक्सट्रीमली लाइट। हाँ, सिर्फ आपको याद कौन सी रखनी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक तो बच्चा एक्सट्रीमली डार्क, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें डार्क प्रोड्यूस हो, ठीक है। और एक बच्चा जो बिल्कुल भी मतलब एक्सट्रीमली डार्क बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि बिल्कुल लाइट कलर, लाइक बिल्कुल वाइट कलर, वो आपको याद रखना है। और वो कौन सा होगा अभी बता देता हूँ बच्चा मैं आपको। जैसे कि अगर बिल्कुल ही स्मॉल, ठीक है बच्चा, बिल्कुल ही स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है बच्चा, स्मॉल सी और स्मॉल सी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर हमारे क्या होगा, बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइट नहीं होता बच्चा, वो कलर आ जाएगा एक्सट्रीमली लाइट। अगर बिल्कुल रेड हमारा डोमिनेंट बिल्कुल एक्सट्रीमली रेड बन रहा है, तो अगर लाइट में बात करें तो बिल्कुल वाइट, एक्सट्रीमली वाइट कलर, ठीक है। तो यही है बच्चा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और मतलब कि इसमें अलग अलग आगे आ गया ना बच्चा। पहले तो हमने सिंपली देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्या होता है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दिया है ना। पॉलीजेनिक उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ही जीन में डिफरेंट मतलब कि एक ही जीन में एक ही क्रोमोसोम में बहुत से जीन्स का होना, और वो ही जीन्स एक ही करैक्टर को संभाल रहे हैं, और वो करैक्टर के भी आगे मतलब कि आगे कलर्स हैं, आगे एक्सट्रीमली है, लाइट है ना। तो उस चीज़ को भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल भी देख लें तो आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल ईजीली समझ आएगी, ठीक है, ईजिली समझ आएगी। कैसे बच्चे, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन देयर आर मैनी ट्राइट्स इन ह्यूमन विच शो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कहते हैं बहुत से ट्राइट्स हैं ह्यूमन बीइंग में जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करते हैं। जैसे कि स्किन हमने अभी देखे बच्चा, हेयर का कलर हो गया, लाइक हाइट, आई कलर हो गया, द रिस्क फॉर डिसीज एंड रेसिस्टेंस, इंटेलिजेंस, ब्लड प्रेशर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सो एक्सेट्रा। तो वही है बच्चा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसकी एग्जाम्पल्स हैं बच्चा ये ह्यूमन स्किन कलर। आपको याद रखना है बच्चा, मैं आपको मतलब कि हर बार स्किन इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि ये हम देखते हैं, हमने रोज़ इसे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो दैट्स वाई मैं आप स्किन का कलर आपको हमेशा मेरे मुंह से भी निकल जाता है उसी की वही एग्जांपल, और आपको शायद इजीली भी लगे उस चीज़ को समझना, ठीक है। इसलिए मैं वो चीज़ बार बार स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर इस चीज़ को लेकर आता हूँ। वैसे एग्जाम्पल्स तो बहुत टिपिकल्स भी हैं, बट वो उसका भी क्या फ़ायदा अगर आपको समझ ही ना आए, है ना। तो ये एग्जाम्पल है बच्चा, आप देख सकते हैं, मैंने पिक भी ली है ना। लाइक जो फेस का कलर है वो येलो है, बाल ब्लैक हैं, ऑरेंज येलो। तो आपको ये चीज़ आए समझ ना आए, बट जो मैंने पीछे समझाया है आपको वो चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को तो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल्स याद कर लो, बट जो मैंने आपको समझाया है उस चीज़ को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे कैसे एक्सट्रीमली डार्क आता है और किसका कलर बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लाइट होता है, किसका कलर एक्सट्रीमली डार्क होता है ना, ये चीज़ का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो हाँ बच्चा, मैंने कहा था क्वेश्चंस, तो इसमें बच्चा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं खुद करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा बच्चा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कोरोनल लेंथ ऑफ निक्टोटियन
लॉन्गिफेरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज स्टडीड बाय, किसने स्टडी किया बच्चा? आंसर है बच्चा डी, ठीक है, नील्सन एले। मेरी तरफ से ये आंसर है। अगर आपको ये आंसर ठीक लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर रॉन्ग लगे तो भी बताना। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने मुझे बताना है। और लास्ट क्लासेस में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको समझ आए हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं समझ आए तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा अभी वो उसके आंसर्स कैसे आए हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपके लिए छोड़ा है, ठीक है बच्चा। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी होगा, शायद प्लायोट्रॉपी है या फिर कोई RH मॉर्गन के बारे में होगा। तो कोई बात नहीं, जो भी टॉपिक होगा हम आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है बच्चा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं एक बार। आज हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है इसके एग्जांपल्स देकर समझाया, है ना। इसके बारे में डेफिनेशन को पढ़ा, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर किया, इसके एग्जांपल को अच्छे से समझा, है ना। इसके क्वेश्चंस किए थोड़े से बल्कि 2-3 नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और एक मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से समझाया। और बच्चा आज के लिए इतना ही। अगर कुछ रह गया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी हो या फिर कोई भी चीज़ के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली मैसेज कर दें। मैं आपको आसानी से जब भी समय लगेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।